उनके चरणों में अपनी अगर पगड़ी रखते थे तो उनका आचरण वैसा था, उनके पास वो ज्ञान की शक्ति वैसी थी। और आज भी ज्ञान की शक्ति की महत्ता को कोई दुनिया में कम नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। और अगर आपका सनातन ही नहीं रहेगा तो ब्राह्मण समाज भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। इसलिए आपको पूरी शक्ति के साथ इस सनातन समाज को संगठित करके उन सनातन विरोधियों के जो इरादे हैं, गलत इरादे, उनको नापाक करना है। शहर में पहली बार भगवान परशुराम की प्रतिमा लगी है। 9 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और ब्राह्मण समाज के समस्त अध्यक्षों ने किया है। और आपको बता दूं कि ये केनाल रोड है और केनाल रोड को अब परशुराम चौक के रूप में जाना जाएगा। भिलाई शहर में पहली भगवान परशुराम की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश जी साथ में है। आज परशुराम भगवान की प्रतिमा स्थापित हुई, काफी भव्य प्रतिमा है। और ब्राह्मण समाज को एक करने की बात आपने कही है कि सनातन को बचाना है तो ब्राह्मण को एक होना पड़ेगा। नहीं, हमने कहा ब्राह्मण समाज को अपने कर्तव्य का पालन करके सनातन धर्म को बचाने के लिए सारे समाज को संगठित करने का दायित्व उठाना पड़ेगा, जो दायित्व हमेशा उठा करके रहा। और पुरातन काल से लेके अभी तक जो ज्ञानी है उसका काम है कि समाज के जो अज्ञानी लोग हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, उसको ज्ञान के प्रकाश से जोड़े। और वो ज्ञान हर प्रकार का ज्ञान हो सकता है। वर्तमान में भी अगर हम देखें पूरी वर्ल्ड का, आज वर्ल्ड इकोनॉमी की भी बात होती है तो हमने कहा रिसोर्स प्लस नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है आज वो सबसे ऊपर है। और उसको देख भी रहे हैं, वो शायद नाम बोल रहा हूँ, जेम्स विलियम है क्या ना, स्टीफन हॉकिंस। आप देखो शरीर के सारे अंग जो है उनके ये थे, लेकिन ज्ञान शक्ति के कारण, मेधा शक्ति के कारण उन्होंने नोबेल प्राइज की, और उस उम्र में। तो यह जो ब्राह्मणत्व की पहचान है, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यह जब हम कम करते गए तो हम दूसरे दिशाओं में जब जाते हैं तो हमारा ब्राह्मणत्व कम होता है। इसलिए ब्राह्मणत्व की बात करने की बात हमने कहा, ब्राह्मणवादी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणत्व आना चाहिए। उसका आचरण ऐसा हो कि लोग उसके चरण पे आए। पीयूष जी हैं, पीयूष जी पूरी आपने ये कैसे ये पूरी जो चीजें आपने प्लानिंग की थी, पिछले वर्ष यहाँ पर चौक की शुरुआत हुई थी और आज प्रतिमा अनावरण हो रहा है, किस तरीके के संगठित करने का कैसा प्रयास था? देखिए, ये ब्राह्मण समाज के जो सब नौजवान पदाधिकारी है, जो ये सारे लोगों ने निर्णय किया था कि सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से विचार विमर्श करके एक स्थान ऐसा तय किया जाए जहां सर्व ब्राह्मण समाज के लोग परशुराम जयंती के दिन एकत्रित हों और मिलकर परशुराम जयंती मनाएं। उन सारे वरिष्ठ जनों के सलाह से, उनके मार्गदर्शन से यह निर्णय हुआ कि यहाँ भगवान परशुराम जी की एक प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। पिछले साल यहाँ परशुराम चौक का निर्माण किया गया। ये जो मार्ग बना है इसका नाम भगवान परशुराम जी के नाम पे किया गया। और इस वर्ष भगवान परशुराम जी की विशालकाय प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है। और हर वर्ष यहाँ पर भिलाई दुर्ग के समस्त ब्राह्मण समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के समस्त ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो यहाँ एकत्रित होंगे, भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव को मनाएंगे। और विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, समाज को आगे बढ़ाने को लेकर के कार्यक्रम, समाज के जो नौजवान बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम ये यहाँ लगातार होगा। इसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं और समाज को एकजुट करने का प्रयास था जो सफल रहा, इस बात की खुशी है। आज काफी लोगों का सम्मान भी है जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण समाज के वो लोग जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में समाज के बीच समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का सम्मान किया गया। जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे कोई पुलिस विभाग में है, जैसे कोई शिक्षा कर्मी है, कोई टीचर है या अन्य जगहों पे पदस्थ है, या कोई समाज सेवी है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बढ़ के यहाँ काम करने वाले IP मिश्रा जी हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, वीरेंद्र पांडे जी हैं। ऐसे लोग जो ब्राह्मण समाज के होने के बावजूद, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो सामाजिक क्षेत्रों में दूसरे समाजों के लिए भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया गया। और आगे जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, चाहे पढ़ाई में, खेल में या अन्य किसी सामाजिक गतिविधियों में, उनका भी ऐसा ही सम्मान किया जाएगा। ज्योति शर्मा जी साथ में। ज्योति जी, परशुराम जयंती पर आज ब्राह्मण समाज को इकट्ठे करने की कोशिश की, कैसा कोशिश को क्या मानते हैं? जी, अच्छी कोशिश रही है। पीयूष भैया लगे हुए हैं सभी को एकत्र करने में।
और प्रभुनाथ भैया तो सालों से लगे हुए हैं भिलाई के, हमारे वो मतलब ब्राह्मण समाज के हमारे बोलते हैं ना जो हीरा हैं, जो सभी को एकत्र करते रहते हैं। उसमें पीयूष भैया भी मिले हुए हैं, सभी भाई लोग दीदी लोग लगे हुए हैं। तो अब धीरे धीरे हमारा जो संख्या है एकत्रीकरण का वो बढ़ते जा रहा है। पहले कम होते थे, अब हर जगह बहुत अच्छे से एकत्रीकरण हुआ है। आज सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर में भी हमने सुबह पूजा पाठ किया था, वहाँ भी अच्छी संख्या में थे सभी लोग। आज यहाँ भी अच्छी संख्या में सभी आए हुए हैं। एक भव्य आयोजन हुआ है और काफी वर्षों के बाद में सारे ब्रह्म समाज एक साथ होकर के संगठित होकर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे, कैसा प्रयास है ये प्रयास बहुत ही एक माना जाए कि जो अक्षय तृतीया है, इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस भी मनाया गया और अक्षय तृतीया भी मनाया गया। और जो प्रयास अक्षय तृतीया के दिन जो भी शादी ब्याह हो, सोना खरीदी हो, धर्म का काम हो, जमीन जायदाद हो, जो भी काम किया जाता है ये अक्षय होता है। और ये काम इस दिन हुआ है करके ये ब्राह्मणों का एकजुटता अक्षय का निशानी है और ये प्रतीक है। आप लोग सब अलग अलग ब्राह्मण समाज से आज इकट्ठे हुए हैं, एक मंच पे सारे लोग हैं, किस रूप में देखते हैं इस प्रयास को? ब्राह्मण सभी एक है, जहाँ जो बस गया, पूरा देश बहुत बड़ा है, जहाँ जो बस गया उस हिसाब से नाम रख लिया। ब्राह्मण कोई अलग अलग नहीं है, सभी ऋषियों मुनियों की संतानें हैं और सब एक है, कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन अलग अलग मंच लोग बनाए हैं और यहाँ पर सभी लोग आए। और मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, ब्राह्मण मित्र मंडल, जिसमें सभी ब्राह्मण शामिल हैं। मतलब सभी ब्राह्मण एक मित्रवत रूप में, अलग अलग नहीं है। अलग अलग ऐसा है कि पहले लोग कोई उत्तर प्रदेश रह रहा है, कोई बिहार रह रहा है, तो सीमित दायरे में बंधा हुआ था, न इतने साधन थे, न इतनी दूर आदमी जाता था, तो सीमित दायरे में था। अब क्या है, कितने साधन हो गए हैं, वो दायरा जो है मतलब सीमित दायरा खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग सब एक है। देखिए, भारतवर्ष, भाग्य, ब्रह्मांड, इन सब को हमारी मान्यता है कि चलाने वाला ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ही ताकत से, धन की शक्ति नहीं विद्या की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड आज संचालित हो रहा है। और इसी संकल्प को लेकर के हम संपूर्ण भारतवर्ष के ब्राह्मण, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न क्षेत्रों के ब्राह्मण सब इकट्ठा होकर के एक ये संकल्प लिए हैं कि हम अपने भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम किया जाता है वो अक्षय माना जाता है और आज इसी अक्षय तृतीया के मौके पर ब्राह्मण समाज ने एक जगह इकट्ठे होकर भगवान श्री परशुराम की जयंती और पाटोत्सव मनाने की एक कोशिश की है। और लगातार यह कार्यक्रम अब लगातार जारी रहेगा और इतना ही नहीं, केवल कार्यक्रम तक यह समाज सीमित नहीं होगा, बल्कि सर्व ब्राह्मण समाज अब अपने ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को भी निखारेगा और उनके हुनर को भी अब सम्मान करेगा और जो अलग अलग जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें भी अपनी खास भूमिका निभाएगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।